प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शरण में नजर आ रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र रखा है। इससे पहले विधानसभा में बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस पिछले एक साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर 20 घोषणाओं पर फोकस करते हुए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणाओं में अब संपत्ति कर समय सीमा के अंदर जमा करने पर 10% विशेष छूट देने की बात कही गई। युवाओं के लिए सभी स्कूल कॉलेज में फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान इसमें किया गया है। नजुल भूमि स्वामित्व पर नया कानून बनाने, पट्टाधारी को भूस्वामी बनाने, पिंक टॉयलेट बनाने, वेंडिंग बनाने, डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत कुल 20 वादे किए थे, जिनमें से 17 वादे पूरे नहीं हुए। 3 वादे जो पूरे किए गए हैं वो भी आधे अधूरे हैं। कांग्रेस ने कहा कि घोषणा पत्र में जारी 7 तारीख के पहले संपत्ति कर देने पर 10% की छूट देने की बात झूठ का पुलिंदा है। भाजपा के इस अटल विश्वास पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुना देते हैं। अटल विश्वास पत्र, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे, ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का और नया घोषणा पत्र निकालने, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा तरकीब है। भाजपा सरकार गरीबों को मकान बनाने से रोकने के लिए और उनको सपनों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो हमारी सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री मुक्त कर दिया था, ताकि गरीब और मध्यम परिवार शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मकान आवास बनाने के लिए 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री करा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त रजिस्ट्री, 5 डिसमिल रजिस्ट्री को भी कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होगा तो गरीबों के लिए और मध्यम परिवार के लिए जो 5 डिसमिल रजिस्ट्री हमारी सरकार में थी उसको रोकने के लिए तैयारी की। और साथ ही 5 मतलब इस तरह से रजिस्ट्री को रोकने के लिए जैसा षड्यंत्र कर रही है, निश्चित रूप से इसका कांग्रेस विरोध करती है। इधर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने अटल विश्वास पत्र के पहले ही अपने 25 बिंदुओं वाले आरोप पत्र को जारी किया था, जिसमें बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, हत्या, लूट, बलात्कार, चाकूबाजी के कारण राज्य का हर शहर असुरक्षित है। राजधानी से लेकर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र तक गोलियां चल रही हैं। राजधानी में 5 बार गोलीबारी, गौ तस्करी, महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी, पोटा केबिन में बच्ची की जलकर मौत,
अबोध बच्ची का मां बनना, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी, धान का समर्थन मूल्य देने, षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने, धर्मांतरण 10 लाख नौकरी का झूठा वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, प्रदेश में अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स बिकना, नक्सल में स्पष्ट नीति न होने जैसे आरोप लगाए गए। कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साफ क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। जो कहा, तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मोदी की गारंटी अधूरी रह गई, इसलिए बीजेपी ने नगरीय निकाय के घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र का नाम दिया। यहाँ भाजपा के अटल विश्वास पत्र और कांग्रेस के आरोप पत्र के केंद्र में अगर कोई है तो वो है एक आम छत्तीसगढ़िया। उसके सामने सवाल ये है कि आखिर वो विश्वास किस पर करे। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।